राधा कृष्ण किचन। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाए, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी स्कूल भी बंद है और बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, तो हम उनके साथ खेलते हैं। और अभी धूप बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, इसीलिए बाहर खेलना उनके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हम उनको ऐसे ग्रुप बना के खेलने में बिजी कर देते हैं। और अभी हम चोर पुलिस खेल रहे हैं, और इसमें होता है, ये खेल हम बचपन में बहुत खेल चुके हैं। इसमें होता है राजा रानी चोर पुलिस सिपाही, इसी तरह से ये खेला जाता है। और जो पुलिस होता है वो चोर को पकड़ता है, और इसमें बहुत मज़ा आता है। जो जीतता मतलब बहुत ज़्यादा अंक पाता है वो विनर बन जाता है। और बच्चे भी बहुत पसंद होता है खेलने में, और जब मैं उनके साथ खेलती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और हैप्पी हैप्पी हम खेल लेते हैं। फिर क्या आप लोग भी ऐसे गेम्स खेले हैं कोई? यदि आपको पसंद है या आप कभी खेले हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। चुपचाप राजा पुलिस ऑर्डर दो पुलिस को तू से का पुलिस को पकड़ो कौन है चोर? ये चोर है। रानी कृष्ण रानी और इनके साथ थोड़ी देर तक मैंने गेम खेला, स्टार्ट करके दिया इनको ऐसे खेलना है। और फिर मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे अभी काम भी करना था। और ये देखो हमारे जाते जाते गुड़िया रानी कैसे आराम से सो रही है। और ये अभी बस 2 महीने की हुई है, कितने मज़े से प्यार से सो रही है। कितनी क्यूट होते हैं ना छोटे बेबीज, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर आज मैं वो काम करने जा रही हूँ, वो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं किया था। और ये हमारे आंटी ने मुझे चैलेंज किया था कि ये मैं कर नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम लोगों जैसा काम आप पार्टी लोग नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर नहीं सकती। तो चैलेंज लिया हमने, और मैंने बोला कि आप जैसे कट करेंगे मैं इसी तरह से कट करूँगी। ये हमारे जवारी का खेत है और इनको कट करने के लिए दिया है। और ये बहुत मतलब इतने एज के होने के बावजूद इतने धूप में काम करते हैं। और तब मुझे पता चला जब ये काम मैं खुद करने लगी, और तब मुझे एहसास हुआ कि गरीबी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि वो किसी भी उम्र में हर एक काम कराने होते हैं। क्योंकि ये और अभी इन लोगों को कंपनी में भी जॉब नहीं मिल रहे, क्योंकि ये ज़्यादा होने के कारण कंपनी में कोरोना की वजह से ले नहीं रहे, इसीलिए अभी उनको जॉब से निकाल दिया। और फिर अभी यहाँ पे हमारे जवारी को इन्होंने सोंगने के लिए ले लिया है, और ये कट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी सी है, और उन्होंने बोला कि आप कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, और मैंने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा देर तक कट किया है। फिर उन्होंने बोला कि अभी तुम बस करो और घर जाओ। और मुझे लेकिन मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे आ रहा था, लेकिन धूप की वजह से थोड़ा सी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे सब सूखा हुआ था और धूप बहुत तेज़। मतलब ये अभी यहाँ के 2-2:30 बजे है, और इस टाइम पे बहुत कड़क तेज़ धूप होती है, और इसी में काम करना मतलब बहुत ख़तरनाक होता है। फिर भी करे जा रही थी, और उन्होंने बोला कि अरे बिटिया तुम तो कर सकती हो। तब जाके मुझे सुकून मिला, क्योंकि मैंने देखो लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार कट कर रही थी। और जब ये मैंने शूटिंग खुद देखी तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, उनका चैलेंज एक्सेप्ट।
ये देखो करीब से जवारी के दाने हैं और इस साल बहुत छोटे छोटे से आए इतने बड़े होने के बावजूद। और ये देसी जवारी है इसीलिए बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी और स्वीट होती है। और उसके बाद इसको कट करने के बाद इसी तरह से बांधना था। और अंकल जी मुझे बता रहे थे कि कैसे बांधते हैं इसे, उन्होंने मुझे मैं उनसे सीखना चाहती थी कि ये कैसे बांधते हैं, क्योंकि ये बांधना मतलब बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि इसे हम रस्सी से नहीं बांधते हैं और उसी के साथ बांधते हैं। तब उन्होंने बोला कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लेना और फिर उसको इस तरीके से उन्होंने बताया, एक दो बताया मुझे बना के। और फिर मैंने बोला कि अभी मुझे ट्राई करना है, मुझे आता है कि नहीं। फिर मैंने भी लिया और ये भी मेरे लिए चैलेंज था कि सबने उन्होंने बोला था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पर हर किसान ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए अलग से लोग आते हैं और वही कट कर चले जाते हैं। लेकिन इस साल वहाँ से कोई आया भी नहीं है, इसीलिए घर घर पे ये खुद कर रहे हैं, बस थोड़े बहुत वर्कर के साथ मिलके। तो अभी मैंने लिया और मुझसे वो ही नहीं रहा था, क्योंकि ये पत्ते जब हाथ में लगते हैं इधर उधर तो बहुत खुजली सी भी होती है और हाथों में चीरा भी पड़ जाता है। क्योंकि तो जैसे उन्होंने बोला कि इस तरह से उसको इधर से उधर करना और फिर उसे घुमाना है और फिर उसे पैक करना है बिल्कुल। और ये बहुत इजी नहीं है, ये बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ये पत्ते हाथों में चुभते हैं। और फिर मैंने उसको टेढ़ा मेढ़ा बांध दिया मुझसे नहीं हो रहा था सही से, वो बांध दी। तो फिर आंटी जी बोली कि मैं तुमको दिखाती हूँ फिर से, लेकिन इसको तो मैंने अभी बांध दिया, अभी इसको डालेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने आखिरकार कर दिखाया। और आंटी देखो अभी वो भी कैसे फटाफट से बांधती है। उन्होंने हाथों में कपड़े लपेटा था, क्योंकि ये हाथों में चुभता है बहुत, इसीलिए। और ये रोज़ वही काम करे तो ये चुभने के बाद जब हम औरतें किचन में काम करती है, इसमें नमक या तीखा कुछ लग जाता है तो बहुत दर्द सा होता है इसमें। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने सब घुमा, दोनों हाथ घुमाए, एक ही हाथ सीधा रखना और दूसरे हाथ से घुमाना, फिर फटाफट से होता है। और फिर इसी तरीके से हमने बहुत सारे बांध दिए फिर। और फिर उसके बाद ये जो कनीस होते हैं उसको ऊपर वाले इसे तोड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद ये जानवरों को खिलाने के लिए रेडी होता है साल भर के लिए। और इसे भी मैंने फटाफट से कट कर रही थी, मुझे परेशानी तो हो रही थी क्योंकि ये बहुत हाथों में चुभते हैं और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, तो धूप थोड़ी सी कम लगने लगी फिर, क्योंकि अभी शाम का टाइम होने वाला था, क्योंकि अभी 4-5 बजने को आए थे। और फिर ये और नीचे से भी ये बहुत चुभता है, क्योंकि हमने जो कट किए होते हैं उसके वो कुछ हिस्सा ज़मीन में होता है तो वो भी चुभता है। और इसमें घूमना मतलब बहुत खतरनाक होता है इस खेत में, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे से कट करते हैं वो बहुत धारदार तेज ऐसे नोकीले होते हैं, तो उसमें घूमना मतलब बहुत सावधानी से घूमना पड़ता है। और इसी तरह से अभी ये पूरे निकालने हैं कनीस, और फिर इसके बाद इसे धूप में सुखा कर मशीन से निकाल कर फिर साल भर के लिए जवारी बन जाती है। और आपने देखा जवारी हमारे घर में किस तरह से आती है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसके, तब जाके उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है। जैसे कि फैक्ट्री में चीज़ बनती है उस पर अलग अलग एक्सपीरियंस मतलब अलग अलग उस पर प्रक्रिया करके उसी तरह से किसान लोग भी फैक्ट्री चलाते हैं। जैसे अभी देखो ये बोया इसको, फिर बहुत सारे काम किए और फिर पानी पीने के लिए रुक गए। और यहाँ पे पौधा भी नहीं था पास में, तो इसी के छाँव में बैठ गए और बहुत मतलब वहाँ पे भी सुकून सा लग रहा था। फिर मैं वहाँ से निकल आई, क्योंकि अभी शाम के 5:30-6 बजने को आए थे, तभी भी बहुत तेज़ धूप है देखो अभी। और फिर मैंने बकरी को चारा ऐसे नीचे तो वो खाते नहीं है, इसीलिए ऊपर लटकाया उनको ताकि वो अच्छे से खाए, पौधों में अटका दिया। और फिर गाय को चारा डाल के घर के लिए जाना है। और बहुत सारे काम होते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं कि एक काम पकड़ो और उसी को करो, मतलब दिन भर में अलग अलग स्टेप आते रहते हैं। लेकिन जानवरों को चारा खिलाना, पानी पिलाना एक काम नहीं होता, ये हमारा
कर्तव्य होता है। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को लिए खाना बनाते हैं हम रोज़ाना, उसी तरह से हमारे ये फैमिली मेम्बर्स होते हैं और उनके लिए सब सही से रखना करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अभी इसको भी हम थोड़ा सा चारा कट करेंगे, डालेंगे मक्का ये, लेकिन इसमें वो रस्सी अटक गई थी इसलिए वो कट हो जाती, तो मैंने रस्सी निकाल के फिर इसे कट किया बारीक, और इससे ये अच्छा होता है। फिर तो पूरा खाता है, वेस्ट नहीं जाता बिल्कुल। और इसको यही बांध के रखा था, इसीलिए इसको इधर ही थोड़ा सा काट कर डाल देंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे यूट्यूब चैनल को फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।